हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th के मैथ से संबंधित प्रतिदिन लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे भाई, पिछला वीडियो में हमने 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए थे और साथ साथ ये भी किए थे डिस्कशन कि चैप्टर से कितना नंबर का आता है। तो भाई, आज हम लोग लेकर चलेंगे, इनवर्स को लेकर चलेंगे। तो आज से जो भी मिलेगा एक प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। जो आपका फर्स्ट दिया गया है सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 दिया गया है, जो आपका इनवर्स है, जो कि आपका बोर्ड में 10 नंबर का आता है। तो चलिए हम लोग इनवर्स की ओर चलेंगे। तो इनवर्स के जो कुछ बातें बेसिक है वो हम पहले करते हैं चर्चा, उसके बाद हम लोग फार्मूला की ओर चलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करने पहले इसका बेसिक क्या है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है। हम लोग बहुत ही पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीका से रहता है, इस तरीके से रहता है तो हम लोग इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। अगर इसी को अगर अपोजिट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। इसी को बोलते हैं हम लोग लेस देन बोलते हैं। और ए रहता है ग्रेटर देन, और इसकी अगर नीचे अगर इस तरीके से अगर अंडरलाइन कर दिया जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। अगर इसी को अगर अपोजिट कर दिया जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन। इसी को बोलते हैं, अगर इसी का अपोजिट आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन के अगर नीचे अगर अंडरलाइन रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं। इसी को अगर अपोजिट कर दिया जाए तो बोलते हैं इसको लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या है तो क्या नहीं है। तो हम इस पर एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें आगे हम लोग इसी को हमें आगे फॉर्म में लिखना है, जो हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल क्या है। ठीक है, तो ग्रेटर देन क्या होता है। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे कहने के मीनिंग हुआ कि 5 बड़ा होता है 4 से। क्या 5 बड़ा होता है 4 से? जी हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ सही है, 5 बड़ा होता है 4 से, 5 बड़ा होता है 4 से। तो मेरे भाई, अगर ऐसे थोड़ा समझने में थोड़ा परेशानी हो रहा है कि ग्रेटर देन क्या होता है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल है भाषा में क्या इसको बोलेंगे। अगर जिस तरीका से अगर इधर रहे तो हम लोग उसको बोलते हैं बड़ा। अगर जिस तरीका से अगर ऐसे रहे, मुड़ा हुआ रहे, तो हम लोग उसको बोलते हैं बड़ा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब हुआ 5 बड़ा है 4 से, 5 बड़ा है 4 से। 5 ग्रेटर देन 4, 5 बड़ा है 4 से, ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। 5 बड़ा होता है 4 से। अगर मेरे भाई अगर इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, 4 ग्रेटर देन 5, तो इसको रीडिंग देने का तरीका हुआ 4 बड़ा होता है 5 से। क्या 4 बड़ा होता है 5 से? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल लिखा हुआ गलती है। क्या यहाँ पर 4 कभी बड़ा होता है 5 से? 4 कभी बड़ा नहीं होता है 5 से, तो ये लिखा हुआ बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ग्रेटर देन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर 5 बड़ा होता है 4 से। अगर इस तरीके से लिखा जाए तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 5 ग्रेटर देन 4 पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे हमें दिया गया यहाँ पर लेस देन बना दिया गया है, लेस देन।
तो यहाँ पर ये लिखा हुआ बिल्कुल गलती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि जो यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर 5 लेस देन 7, 5 छोटा होता है 7 से, ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम ये तो समझ गए होंगे, ये तो सिंपल ही है, ये आप 11th में पढ़ चुके होंगे बहुत। आगे हमें क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो आ गया ग्रेटर देन और एक आ गया इक्वल टू। और यहाँ पर और एंड में बहुत फर्क होता है मेरे भाई, लेकिन हमें यहाँ पर और दिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पर देखिए एक हम एग्जाम्पल देते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि अगर लिख देने से, देखिए यहाँ पर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, दुनिया के यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो यहाँ पर लिख देने से या तो 5 से बड़ा हो जाएगा या तो 5 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता मेरे भाई, या तो 5 से बड़ा ही होगा या तो फिर 5 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों से कभी सही होने वाला नहीं है, या तो 5 से बड़ा होगा या तो फिर 5 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 5 लेते हैं, तो यहाँ पर रीडिंग देंगे हम लोग 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ऐसे नहीं होता, या तो यहाँ पर 5 के बड़ा होगा या तो फिर 5 के बराबर होगा। अगर हम इसी को अगर 2 पार्ट में तोड़ के लिखते हैं तो ऐसे लिखेगा 5 ग्रेटर देन 5, 5 बराबर 5। देखिए यहाँ पर अभी हमने जस्ट बोला जब भी सही होगा तो कोई एक से ही सही होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो लिखा है 5 ग्रेटर देन 5, क्या 5 बड़ा होता है कभी 5 से? ऐसा पॉसिबल नहीं है, 5 बड़ा 5 से हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये लिखा हुआ बिल्कुल 100% सही लिखा गया है, 5 बराबर होता है 5 से, ये लिखा गया है पूरा 100% सही है। अभी हमने क्या बोला, जब भी सही होगा तो एक से ही सही होगा। ऐसा दुनिया का कोई भी नंबर नहीं है कि जो यहाँ पर लिख देने से दोनों से संतुष्ट हो जाए, ऐसा दुनिया का कोई भी नंबर नहीं है। जब भी सही होगा तो कोई एक सही होगा, या तो फिर 5 के बराबर होगा या तो फिर 5 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह सेम एग्जाम्पल ये भी है, लेस देन और इक्वल टू। जिस तरीके से हम लोग ये दिए एग्जाम्पल, इसी तरीके से सेम हमें यहाँ पर दे देना है एग्जाम्पल, सिर्फ लेस देन में। यहाँ पर था ग्रेटर देन, यहाँ पर आ जाएगा लेस देन। ठीक है, तो ये भाई हमने थोड़ा सा लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किए। आगे हम लोग देखते हैं लाइन के बारे में। तो मेरे भाई इसका चर्चा करना हमें बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें यही यूज होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि लाइन क्या है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, या तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक बहुत दूर तक जाएगा, या तो नेगेटिव जाएगा या तो पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर आ जाए प्लस इन्फिनिटिव। माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, जब माइनस से इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जाएगा तो कहीं न कहीं तो मेरे भाई बीच में जीरो आएगा ही आएगा, ये तो तय है। तो मान लेते हैं कि कभी यहाँ पर जीरो यहाँ पे आता है, दुनिया का कोई भी नंबर है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में जीरो आना ही आना है। तो मान लेते हैं कि जीरो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसके बीच में एक हम 5 और 7 को नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 और 7 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 5 और 7 नंबर के बीच में अगर बोल दिया जाए कितनी संख्या है, तो बहुत लोग बोलेंगे अगर ये बोलेंगे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ऐसे नहीं, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। 5 और 12, अब देखिए यहाँ पर 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या है, तो बहुत गिन चुन के बोलेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही 6 संख्या बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर किसी से पूछ दिया जाए कि 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या है, तो मेरे भाई 6, 7, 8, 9, 10, 11 यही संख्या बोलेंगे। अगर किसी का मन में अगर ख्याल आ रहा है 5 और 12 के बीच में यही 6 संख्या है, तो मेरे भाई बताइए कि यहाँ पर 6.5 कहाँ है? ठीक है, 7.5 कहाँ है? 7.5 कहाँ है? 7.5 कहाँ है? बताइए यहाँ पर 7.25 कहाँ है? ना जाने ऐसे ऐसे कितनी संख्या हो सकती है, यानी इनफाइनाइट संख्या हो सकती है। तो मेरे भाई जब भी अगर आएगा 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या, तो इनफाइनाइट संख्या। हाँ, अगर इसी बात में बोल दिया जाए कि इसके बीच में प्राइम नंबर कितना हो सकता है, 5 और 12 के बीच में प्राइम नंबर कितना होगा, इंटीजर नंबर कितना होगा, तो मेरे भाई वो आप गिना चुना बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि 5 और 12 के बीच में नंबर कितना है, तो आप क्या बोलिएगा? इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो देखिए ये तो हम लोग जान गए नंबर के बारे में। तो और जानते हैं इसके बारे में। ए इनफाइनाइट, फिर से हम इस लाइन पर 5 और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि 5 यहाँ होगा 5, और मान लेते हैं कि 12 यहाँ पे होगा। मान लेते हैं कि 5 यहाँ होगा, 12 यहाँ पे होगा। तो मेरे भाई 5 और 12 को रिप्रेजेंट करने से, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन गया एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में यहाँ बट गया। क्या? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में यहाँ पर बट गया। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दे देते हैं पार्ट 1, यहाँ पर कर दिए फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक कर दिए फर्स्ट, और 5 से लेकर 12 तक हमने बोल दिया सेकेंड बोल दिया, और 12 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव को हमने बोल दिया थर्ड बोल दिया। हमने यहाँ से लेकर माइनस इन्फिनिटिव से 5 तक बोल दिया पार्ट को फर्स्ट बोल दिया। 5 से लेकर 12 को पार्ट को हम यहाँ पर सेकंड बोल दिया, और 12 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव से पार्ट को हम लोग यहाँ पर थर्ड पार्ट बोल दिया। मतलब 5 और 12 को रिप्रेजेंट किए, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में यहाँ पर बट गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर एक्स कर देते हैं, इसको y कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर z कर देते हैं। x y z जो हम लोग यहाँ पर थर्ड पार्ट में डिवाइड किए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका हमने नामकरण से x y z के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें मेरे भाई। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि अगर माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में है, और इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए, तो आप किस ढंग से लिखिएगा। अभी हमने जस्ट इसका पीछे बताया कि लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, और उस पर एग्जाम्पल भी बेहतरीन ढंग से लेकर समझाने का प्रयास किया मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको बोल दिया जाए फर्स्ट को आप इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव से 5 तक जो कि आपको फर्स्ट दे दिया गया है, और इसका हमने एक्स कह दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या कह देंगे? ये नेगेटिव पार्ट एन आ रहा है भाई, ये क्या है 5 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, अगर एक्स की तरफ एन आ रहा है तो वो नेगेटिव है, और एक्स की तरफ एन जा रहा है तो एक पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स बड़ा होता है 5 से। क्या? एक्स बड़ा होता है 5 से। ये लिखा हुआ क्या सही है? ये लिखा हुआ भैया क्या सही है? ये लिखा हुआ बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई जब हम इधर की ओर आ रहे हैं तो एक नेगेटिव जा रहा है, और इधर की ओर जाएंगे तो एक
पॉजिटिव जाएंगे। तो क्या ऐसा भी होता है एक से बड़ा होगा 5 से? नहीं मेरे भाई, ये लिखा हुआ गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि हमने एक्स की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव आ रहे हैं और इधर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हम लोग कहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बड़ा होता है एक्स से, 5 बड़ा होता है एक्स से। ये लिखा हुआ बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या सही है? आगे हम लोग देखिए सेकंड पार्ट की ओर जाते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट की ओर जाते हैं। तो यहाँ देखिए 5 और जेड है, इधर क्या है, प्लस इन्फिनेटिव है, प्लस इन्फिनेटिव है। और ये इधर क्या है, माइनस इन्फिनेटिव है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। और आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5 के जेड के पीछे के 5 और इन्फिनेटिव के जोर जा रहा है, आगे और जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जेड बड़ा होता है 12 से, जेड बड़ा होता है 12 से। क्योंकि मेरे भाई जेड यहाँ पे क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर एक्स क्यों हो गया छोटा, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर गया इस पार्ट में हमें 5 बड़ा हो गया। और थर्ड पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पर जेड बड़ा हो गया, क्योंकि हमने जेड पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस पार्ट को कर लिया बातें, इस पार्ट को कर लिए बातें। अब हम यहाँ पर आ गया वाई आ गया, लेकिन हमें 5 और 12 के बीच में कितना है, वाई दे दिया गया है। तो हम यहाँ पर किस तरह के लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 बड़ा होता है वाई से, क्योंकि हमें वाई है इधर पॉजिटिव की ओर जा रहा है और ये जा रहा है एन की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो जितना बड़ा होगा वो हम लोग पहले लिखेंगे। 5 बड़ा होता है, ये होता है जेड से, जेड से। ये होता है वाई बड़ा होता है जेड से, लेकिन 5 बड़ा कितना है, वाई से, सॉरी वाई बड़ा है 5 से। तो यहाँ पर हो गया, इसको बोलते हैं, अगर इस तरीका से आ जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं लाइज बिटवीन बोलते हैं। अगर इस तरीके से अगर बीच में आ जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं लाइज बिटवीन। सॉरी ये 12 है मेरे भाई, 12 है, 12 है, 12 है। तो इस तरीके से अगर बीच में आ जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं लाइज बिटवीन में बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद में है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और लाइन करते हैं, बातें करते हैं। देखिए हम लोग आगे बातें करते हैं। अगर आगे हम इस पर लाइन से बातें करते हैं कि अगर कोई संख्या अगर लाइन पर एरो देकर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो गलत होता है कि सही होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे भाई अगर कोई लाइन पर अगर एरो देकर लिखा दिया जाता है, एरो देकर अगर कोई लाइन पर अगर एरो देकर लिखा दिया प्रेजेंट किया जाता है तो वो बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है, वो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, आगे हम इसमें चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर लाइन पर एरो देख के रिप्रेजेंट किया जाता है तो बिल्कुल गलत होता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर कोई लाइन पर एरो देख के रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एरो देख के अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत होता है। कैसे होता है, तो ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर जानते हैं कि 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या होती है मेरे भाई। लेकिन 5 ये तो हमें जानते हैं कि 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या होता है। हम लोग बीच के तो जानते ही हैं, हम लोग जानना है एंड पॉइंट के बारे में जानना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या होता है ये हम लोग को पता है, लेकिन हमें यहाँ पर एंड पॉइंट के बारे में जानकारी लेना है, उसके बारे में जानना है हमें। अगर 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या होती है ये हम लोग पूरी की पूरी सही ढंग से जानते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे एंड पॉइंट के बारे में जानना है ना। तो अगर हम 5 और 12 के बीच में अगर हम ग्रेटर देन के अगर हम इस पर अगर इक्वल टू लगा दें तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं 5 और 12 के बीच में, 5 और 12 के बीच में यहाँ पर 5 शामिल होगा,
इक्वल टू लगा देने से शामिल होता है, बराबर होता है। 5 और 12 के बीच में क्या होता है, 5 शामिल होगा, परंतु 12 शामिल नहीं होगा। अगर इसी को अगर हम इक्वल टू लगा दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 भी शामिल होगा और 12 भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमें यहाँ पे जानते हैं कि अगर हम लाइन पर एरो दे के करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल गलत होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5 और यहाँ 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या है वो हमें पता है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 5 और 12 के बीच में कितनी संख्या होगा तो यहाँ पता है, लेकिन हमें 5 पता नहीं है, 5 नहीं होगा, नहीं 12 होगा। अगर हम यहाँ पर इक्वल टू लगा दें तो अब हमें साफ साफ मालूम चल रहा है कि 5 शामिल होगा लेकिन 12 शामिल नहीं होगा। अगर यहाँ पर इक्वल टू यहाँ से हटाकर अगर हम यहाँ लगा दें तो अब हमें साफ साफ चल रहा है मालूम कि यहाँ पर 12 शामिल होगा परंतु 5 शामिल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग जानकारी के लिए हम लोग इंटरवल मेथड पढ़ते हैं, हम लोग इंटरवल के बारे में जानकारी लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए इंटरवल क्या होता है वो हम लोग जानकारी लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस तरीका से रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे छोटी ब्रैकेट से हम लोग ओपन इंटरवल करते हैं, डिनोट करते हैं। और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट को अगर उल्टा कर दिया जाए तो हम लोग इसी को बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है मेरे भाई। एक होता है अगर इसी को हम लोग अगर फिल कर देते हैं, इसी को अगर हम लोग फिल कर देते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये जो है बड़ी ब्रैकेट से बंद करते हैं मेरे भाई, बड़ी ब्रैकेट से बंद करते हैं। ये होता है ओपन इंटरवल, ये होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करें। ठीक है, तो अगर हम इसी तरीके से अगर ओपन इंटरवल बोलते हैं जो कि छोटी ब्रैकेट से लिखते हैं और बड़ी ब्रैकेट को उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पे होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसी को अगर फिल कर देते हैं तो यहाँ पे होता है क्लोज इंटरवल। अगर इसी को हम लोग यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट को सीधा लिखते हैं तो बोलते हैं इसको क्लोज इंटरवल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो उल्टा है सीधा कर दिए तो हो गया क्लोज इंटरवल, और इसी को अगर उल्टा कर तो हो जाएगा ओपन इंटरवल को उल्टा कर दें तो हो जाएगा क्लोज इंटरवल। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल गलत होता है। उतना तेज उतना ही बने बने जितना में काम चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या छोटे ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो हो जाएगा ओपन इंटरवल, अगर बड़ी ब्रैकेट को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल। और इसी को अगर सीधा कर लिख देते हैं, बंद कर देते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो इंटरवल के बारे में देखिए यहाँ पर एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो मतलब यहाँ पर मतलब 4 तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं देयर आर four types of interval। इंटरवल को हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे, 4 तरीके से लिखेंगे। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल।
अभी हमने बताया कि अगर आप लाइन पर एरो देकर रिप्रेजेंट करते हैं वो बिल्कुल गलत होता है। तो मेरे भाई तो हम लोग लाइन पर तो कैसे लिखेंगे, तो इसी को हम लोग हेल्प के लिए हम लोग यहाँ पर इंटरवल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, यही कोई हमने यहाँ पर ए मान लिया, ये हमने यहाँ पर बी मान लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ए मान लिया, ये हमने यहाँ पर ए मान लिया, ये हम इस बिंदु को हमने बी मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसके बीच वाला को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर लिखा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ए भी ओपन है बी भी ओपन है। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर ए लाई बिटवीन बी। कहने का मतलब ए बी के तो बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर ए बी शामिल नहीं होगा। ए बी के बीच में होगा लेकिन यहाँ पर ए बी शामिल नहीं होगा। ओपन इंटरवल, ये हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं। अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग छोटी ब्रैकेट से बंद करते हैं। इसी को हम लोग लिखते हैं एक और फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में ए बी, ऐसे लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी। और इसी को हम लोग बड़ी ब्रैकेट को उल्टी कर दिया जाए तो हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ए ऐसे, ए ऐसे, ओए भाई ए बी, और बड़ी ब्रैकेट को उल्टी कर देना है। बड़ी ब्रैकेट को यहाँ पर उल्टी कर दिए हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए हो गया ए हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए, ए हो गया छोटे ब्रैकेट जो हम लोग यहाँ पर लिखे ओपन इंटरवल छोटे ब्रैकेट में, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट को उल्टी कर दिए। इसी तरीके से लिखा जा सकता है। और एक तरीके से और लिख सकते हैं जिसको हम लोग एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एक होता है फॉर्म बिलोंग्स टू में भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्या है, इस तरह के साइन को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं। ये हमें फंक्शन में पढ़ने के लिए मिलेगा, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पर इंटरवल को हम यहाँ पर चार फॉर्म में लिखे। यहाँ पर एक होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, ये होता है छोटे ब्रैकेट में ए बी, एक होता है बड़े ब्रैकेट को उल्टे कर दिया ए बी, एक होता है एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एक बिलोंग्स टू में लिख दिया हमने। तो यहाँ पर एक फॉर्म, दो फॉर्म, एक मैथमेटिकल फॉर्म में, एक फॉर्म में, मतलब यहाँ पर चार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए मेरे भाई, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं क्लोज इंटरवल के। यहाँ पर क्लोज इंटरवल के। सेकंड हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल के। सेकंड हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल कहने का मतलब हुआ ए हो गया माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। इस पॉइंट को हमने ए कह दिया, इस पॉइंट को हमने बी कह दिया, इसको हमने एक्स कह दिया, इसको हमने यहाँ पर एक्स कह दिया। अगर हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लोज होगा मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा फील होगा, पूरा के पूरा यहाँ पर फील हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोज है मतलब यहाँ पर ए भी शामिल होगा, बी भी शामिल होगा। तो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ पर हो गया ओपन इंटरवल ना। यहाँ पर जब ओपन इंटरवल को बात किया जाए तो हमने ओपन इंटरवल में बराबर का साइन नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर क्लोज के बात किया जाए तो क्लोज में हमें बराबर का साइन पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ए भी शामिल हो रहा है, बी भी शामिल हो रहा है। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। तो मेरे भाई जिस तरीके से हमने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा एक फॉर्म में, तो इसी का भी चार फॉर्म आएगा। हाँ मेरे भाई, इसी का भी चार फॉर्म आएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल को फर्स्ट को हमने यहाँ पर एक फॉर्म, दो फॉर्म, तीन फॉर्म, चार फॉर्म में लिखा, सेम टू सेम हमें यहाँ पर क्लोज इंटरवल में भी ऐसा ही लिखना है।
बशर्ते यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन था, यहाँ पर ओपन इंटरवल का क्या है, इस तरह से था और छोटे ब्रैकेट में था और बड़े ब्रैकेट को उल्टी था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ये साइन दे मतलब क्या हो गया, क्लोज इंटरवल, मतलब बड़ी ब्रैकेट से बंद रहेगा तो हमें यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। अगर हम लोग इसी को अगर यहाँ पर उल्टा कर दिए तो यहाँ पर आ गया ओपन इंटरवल में आ गया मेरे भाई। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर बिलोंग्स टू में भी ऐसे ही होगा, एक्स 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 बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट से बंद होगा ए बी, इस तरीके से मेरे भाई होगा, बड़ी ब्रैकेट से बंद हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर ओपन इंटरवल देख लिया, क्लोज देख लिया, आगे हम यहाँ पर देखते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। आगे देखते हैं हम यहाँ पर ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल एक 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 हो गया, टाइप हो गया, दो टाइप हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा टाइप को बात करते हैं मेरे भाई। तीसरा टाइप हमें यहाँ पे आता है ओपन 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 क्लोज इंटरवल, इंटरवल इंटरवल ओपन क्लोज इंटरवल, मतलब जो लाइन पर होगा एक तो ओपन होगा और दूसरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस लाइन पर बात करते हैं, इस लाइन पर हम बात करते हैं, एक हमें दिया गया ओपन, ये हमें दिया गया ओपन और बी को हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो हम लोग ए को कर दिए ओपन, मतलब यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर दिए, और बी हमें करना है क्लोज, ये हमें ओपन किए और बी हमें करना है क्लोज। तो क्लोज कर देंगे मेरे भाई, तो क्लोज करेंगे पूरा इसको फिल कर देंगे। तो ये हो गया, हमें लाइन पर साफ साफ पता चल रहा है कि ओ ए है ओपन है और बी है क्लोज है। ठीक है, ये है ओपन और बी है क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए ओपन, ए ओपन है तो इसके मतलब इक्वल टू को साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल टू को साइन नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर बी क्या है, बी है क्लोज, मतलब बी शामिल होगा, ए शामिल नहीं होगा, लेकिन बी शामिल होगा। जब बी शामिल होगा तो हम यहाँ पर इक्वल टू के साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं इंटरवल के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए शामिल नहीं होगा। जब यहाँ पर ए शामिल नहीं होगा तो छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, जब ए शामिल नहीं होगा छोटी ब्रैकेट, और बी शामिल होगा, बी शामिल होगा तो बड़ी ब्रैकेट, बी शामिल होगा बड़ी ब्रैकेट। फिर लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर ए शामिल नहीं होगा, ए शामिल नहीं होगा तो ऐसे ऐसे भैया भाई, अगर ए शामिल नहीं होगा तो ऐसे, और बी शामिल होगा, जब बी शामिल होगा तो बड़ी ब्रैकेट को घुमा देंगे। ए शामिल नहीं होगा तो ऐसे, बी शामिल होगा तो बड़े ब्रैकेट को घुमा देंगे। ये होता है लिखने का तरीका होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे तो और इस तरह के एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, जो कि ए फॉर्म में बिलोंग्स टू में लिख सकते हैं इसी तरीके से। आगे हम बात करते हैं, ये हमें बात किया, थर्ड बात किया, और थर्ड आगे हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में बात करते हैं, फोर्थ। तो आगे हम लोग यहाँ बात करेंगे ओपन क्लोज बात कर लिए, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। आगे हमें क्या बात करना है, क्लोज ओपन इंटरवल। कहने का मतलब यहाँ पर ए शामिल होगा परंतु बी शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो क्लोज ओपन इंटरवल है, क्योंकि पहले है क्लोज बाद में है ओपन। तो यहाँ पर हुआ इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर अगर ए लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट को बी लेते हैं, तो यहाँ पर ए को करेंगे क्लोज मतलब पूरा इसको फिल करेंगे, और बी को कर देंगे ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज को हमने क्लोज कर दिया और बी को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ए शामिल होगा, तो जब ए शामिल होगा तो यहाँ पर बराबर का साइन देगा। लेकिन देखिए यहाँ पर था ओपन, मतलब ए शामिल नहीं होगा, तब ए शामिल नहीं था तो हम यहाँ पर बराबर का साइन नहीं दिए थे।
बी शामिल होगा तो हमें यहाँ पर बी को बराबर किए थे, लेकिन अबरी है या उल्टा है, यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल है, मतलब ए शामिल होगा परंतु बी शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर तो एक तो बीच में तो आ गए, तो यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ए को शामिल किए बी को शामिल नहीं किए, मतलब यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल हुआ। ठीक है, अगर इसी तरह का अगर हम ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए ए शामिल होगा मतलब बड़ी ब्रैकेट ए शामिल होगा, बी शामिल नहीं होगा, बी शामिल नहीं होगा छोटी ब्रैकेट एक फॉर्म में और लिख सकते हो, ए शामिल होगा छोटी ब्रैकेट, बी शामिल नहीं होगा, तो इसी को हम लोग घुमा के लिख दीजिए भाई, इसी को हम लोग घुमा के लिख दीजिए, ये हो गया इंटरवल फॉर्म में। ठीक है, आगे आप बिलोंग्स टू में लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ तक तो समझ में आया होगा इंटरवल के बारे में क्या है। और इंटरवल को हम देखें, हम 4 टाइप होता है। फर्स्ट हमने लिया ओपन इंटरवल, सेकंड हमने लिया क्लोज इंटरवल, फिर हमने थर्ड लिया ओपन क्लोज इंटरवल, फिर हमने फोर्थ लिया क्लोज ओपन इंटरवल। हमें इंटरवल के जानना क्यों जरूरी है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ रहा है, ये हमें आगे चलकर बहुत ही फायदा मिलने वाला भाई, बहुत ही फायदा मिलने वाला है। जो हम लोग लिख रहे हैं लाइव बिटवीन में लिख रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर लाइव बिटवीन लिख रहे हैं इस तरीके से, जो हम लोग इस तरीका से लिख रहे हैं लाइव बिटवीन में, आगे चलकर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। हमें इंटरवल का तो ये तो फायदा होता है, हम जो लाइव बिटवीन लिख रहे हैं आगे चलकर हमें इन जो भी लिखेंगे फॉर्मूला, जो भी उसका वैल्यू लिखेंगे, जो भी उसको हम लोग लिमिटेशन लिखेंगे, वो हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, वहाँ पे हमें लिखने में आसान पड़ता है और कोई भारी बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हमें इंटरवल पढ़ने समय यही फायदा होता है कि हमें बहुत ही कम स्पेस में लिखने के लिए मिलता है, वहाँ पे लाइव बिटवीन का झंझट ही खत्म हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन क्या है वो बिल्कुल ही तरीके से ख़त्म हो जाता है। इंटरवल जानने के बाद हम लोग वहाँ पर इंटरवल मेथड में ही आगे चलकर बेहतरीन ढंग से लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे हम लोग ऐसे नहीं लाइव बिटवीन नहीं लिखेंगे, हम लोग इंटरवल ही लिखेंगे, क्योंकि हमने इंटरवल को हमने यहाँ पर देखा पढ़ा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई, आज के आभार इतना ही, मिल देंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, तो भाई अगर ये जो कंसेप्ट है बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे भाई, ऐसा नहीं मैं कि मैं पहले ही इसको फॉर्मूला पर चल गया, नहीं मेरे भाई, बिल्कुल ही कंसेप्चुअल ढंग से चलेंगे और कंसेप्चुअल झट कब क्यों कैसे हो रहा है वो हम लोग सारी जानकारी लेते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब जो मतलब फार्मूला लाएं फार्मूला लिख दिए और आंसर, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मूला के पीछे एक राज होगा, राज छिपा होना चाहिए, ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई आपसे इतना ही एक गुजारिश करेंगे कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे भाई। ठीक है, और जो भी इसको इन्वर्स को जानने से पहले मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल बेहतरीन ढंग से जिनको अच्छा है फॉर्मूला 11th वाला याद है मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल, और वो बेहतरीन ढंग से इस पर इन्वर्स पर कमांड कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज भर इतना ही।